नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे पीजीटी टीजीटी एग्ज़ाम 2022-23 की जो परीक्षा है, जो प्रस्तावित और आगामी समय में होने वाली है। उसके लिए साथियों हम पुनीत राय की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। और साथियों, पुनीत राय की पुस्तक से साथियों हम पढ़ रहे हैं भक्तिकालीन साहित्य। और भक्तिकालीन साहित्य का ये आपका छठा वीडियो है। इससे पहले हम आपके 5 वीडियो साझा कर चुके हैं। तो चलिएगा वीडियो शुरू करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले चाहेंगे, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो देखिएगा, आज का हमारा सेशन यहाँ शुरू हो रहा है और हम देखते हैं प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। पहले देखिए, सिद्धांत और उनके प्रवर्तक देखिए। अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य, द्वैतवाद का कौन है मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद का कौन है निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य और अचिंत्य वेदो वेदवाद चैतन्य का है। बासर की संपत्ति उलुक ज्यों न चितवत, पंक्ति किसकी है केशवदास। बासर की संपत्ति उलुक ज्यों न चितवत, यह पंक्ति केशवदास की है। कवि सेनापति के गुरु थे हीरामणि दीक्षित। अब चलिए देखते हैं आचार्य केशवदास के रीति ग्रंथों का परिचय। देखिए, आचार्य केशवदास के जो ग्रंथ हैं, रसिक प्रिया है 1591 का है, कवि प्रिया है वो 1601 का है, छंदमाला नखशिख। और रसिक प्रिया जो है रीति ग्रंथ, इसमें नवरस का निरूपण है, कवि प्रिया में अलंकारों का निरूपण है और छंदमाला में छंदों का निरूपण है। अब हम बात करेंगे केशवदास के ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रत्न बावनी, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका और नखशिख व छंदमाला। अति प्रवीण वह सुंदरी मोहन को हित आंकी, सबकी दीठ बचाए के गई झरोखन झांकी। ये पंक्ति किसकी है कृपाराम की है। भक्तिमाल में रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ। अब देखिए, भक्तिमाल में जो रीत निरूपण ग्रंथ हैं वो देखिए। हित तरंगिणी 1541 ईस्वी का है, रचयिता इसके कृपाराम है। सूरसागर नायका भेद व श्रृंगार है सूरदास, साहित्य लहरी नायका भेद श्रृंगार और अलंकार, ये दोनों सूरदास जी के हैं। रस मंजरी जो ग्रंथ है नंददास का है और 1550 ईस्वी के आसपास का है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी का है, केशवदास का है। कवि प्रिया भी केशवदास का है 1600 ईस्वी का, और छंदमाला भी आपका केशवदास का है। नायका भेद की बात करेंगे तो रहीम का है और नगर शोभा भी रहीम का है। सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी का है, सुंदर कवि राय का। रसकोश कवि वल्लभ, रसकोश आपका 1619, 1600 आपका 47 का कवि वल्लभ। श्रृंगार तिलक आपका 1642 का, रसमंजरी आपका 1642 का। ये सभी न्यामत खां जान का है। अब देखिए, शिख नख, शिख नख आपका बलभद्र मिश्र का है शिख नख। बात करेंगे श्रृंगार सागर की जो 1589 का है, मोहनलाल मिश्र का है। तिल शतक और अलग शतक ये दोनों मुबारक के हैं। संस्कृत में भक्ति रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचना किसने की है, तो रूप गोस्वामी ने की है। अब देखते हैं, हमारा अगला बिंदु है भक्ति काल में दक्षिणी गद्य के रचित ग्रंथ। दक्षिणी गद्य मेराजुल आशिकीन, हिदायत नामा, शिकार नामा, तजुर्बा व जुलूल आरिफीन, ये सभी गेसूद राज बंदान बाज के ग्रंथ हैं। कलमितुल हकायक यह बुरहानुद्दीन जानम का है। अहका मुसल्लात ये मौला अब्दुल्ला का है। सबरस ये मुल्ला बजही का है। और तफसीर बहावी ये अब्दु सम्मद का है। ठीक है। संवत 1700 में पद्मिनी चरित्र नामक प्रबंध काव्य किसने लिखा है, तो लालचंद ने। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है, दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत तो ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज। दक्षिणी हिंदी के किस कवि को शमसुल उशक भक्तों का सूर्य कहा जाता था, साहमी राबजी। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक चंद्र छंद वर्णन की महिमा के रचयिता माने जाते हैं गंग। 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की कथा के रचयिता कौन है, जटमल हैं। भक्तिकाल में दक्षिणी हिंदी के रचित ग्रंथ बताइए कौन से हो जाएंगे। शहादुल हकीकत, कुलूब खुशनमा, सरहे मरगुबल, सहामिरानजी, सुख सहेला, बसियतुल लहादी, हर्षाद नामा ये बुरहानुद्दीन जानम का है। कदमराव व पदमराव प्रेमाख्यान निजामी का है।
कुतुब मुस्तरी ये आपका मुल्ला बजही, मैना सतवंती गवासी, चंदरवदन व महियार मुकामी, कुल्लियात शाही आदिल शाह द्वितीय, और गुलशन इश्क अली नाम नुसरती का है, और यूसुफ जुलेखा ये आपका हाशमी का है। चलिए देखते हैं अगला बिंदु। अगला बिंदु हमारा लोक प्रचलित प्रेम कहानी लोरिक चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1679 ईस्वी में चंदाए नामक प्रेमाख्यान लिखा। लोरिक चंदा की कथा को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी ने मैना सतवंती, बंगला के दौलत काजी ने सती मैना और लोर चंद्राणी तथा फारसी के कवि हमीद ने अस्मत नामा लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा का आधार भी यही कथा है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भारत का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। और कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। देखिए, इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। यह कथन कबीर के संदर्भ में किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? तो भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद और हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रवृत्तिवाद। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। किस संत कवि जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है? दादू दयाल। दादू के प्रमुख शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं हैं दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा। प्रमुख संत कवियों के जन्म स्थान देखते हैं। बात आती है कबीर की, तो कबीर लहरतारा काशी, रैदास काशी, नानक तलवंडी, दादू अहमदाबाद गुजरात, सुंदरदास धौसा जयपुर राज्य, मलुकदास इलाहाबाद, अक्षरानंद सेनुहरा दतिया, दामदास बांधवगढ़, हरिदास निरंजनी डीडवाड़ा, जम्बनाथ पीपासर जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में, और सिंगा खजूर मध्य प्रदेश। ये इनके जन्म स्थान हैं। अब बात करेंगे हरिदासी निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत क्या है? नाथ पंथ। कबीर की रचनाओं के संस्करण कबीर वचनावली आपका 1916 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर ग्रंथावली 1928 बाबू श्याम सुंदर दास। संत कबीर 1943 ईस्वी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत भक्त मृत्यु स्थान देखिए, कबीर का मगहर है, सुंदरदास का सांगनेर है, दादू दयाल का भराने है, और मीराबाई का द्वारका है। संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं उदयदास और मीराबाई। उदयदास और मीराबाई। चलिए अब देखते हैं कबीर 1398 से 1418, 1518 और 1464 से 1542 जायसी हैं। सूरदास आपके 1487 से 1583, मीराबाई 1516 से 1500 कहें तो 46, और तुलसीदास 1532 से 1623। अब प्रेमाख्यानक कवि एवं उनके गुरु देखिए, कुतवन के गुरु जो थे शेख बुरहान थे, जायसी के शेख मोहिनुद्दीन कहते हैं, उस्मान के हाजी बाबा थे। अब देखिए, रुक्मिणी पुण्य वैसे ही मरी गई और कुलवंती सत सौसत। वही पंक्ति किसकी है? कुतवन मृगावती से है। वलदीप देखा अंग्रेजा जहाँ तहाँ जाई यही कठिन करेजा। पंक्ति किसकी? उस्मान की चित्रावली से है। जानत है वह सिरज हारा जो कछु है मन मरम हमारा। पंक्ति किसकी है? नूर मोहम्मद की है। सूफी शब्द सूफ से बना है जिसका अर्थ होता है पवित्र। सूफ ऊन को भी कहते हैं। किन विद्वानों ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है? चंद्रवली पांडे, राम खेलावन पांडे। ये विद्वान सूफियों के इस्लाम का प्रचारक माना है। मोहि का हसेसी के कोहर ही। पंक्ति किसकी है? जायसी की है। प्रेमाख्यान काव्यों का प्रधान रस श्रृंगार है। संत कवि एवं उनके गुरु देखिए, कबीरदास जी के जो गुरु हैं
रामानंद हैं, रैदास के रामानंद हैं, पीपा के रामानंद हैं, धन्ना के रामानंद हैं, सींगा के मनरंगीर हैं, सुंदरदास के दादू हैं, दादू के बद्ध भगवान हैं, मलुकदास के पुरुषोत्तम हैं, धर्मदास के कबीर हैं और रज्जब के दादू हैं। तो ये इनके गुरु एवं शिष्य हैं। अब देखिएगा आचार्य भक्त एवं उनके गुरु देखिए, रामानंद के राघवानंद हैं, रामानुजाचार्य के कांचीपूर्ण हैं, वल्लभाचार्य के विष्णु गोस्वामी हैं, चैतन्य महाप्रभु के केशव भारती हैं, अग्रदास के कृष्णदास पयहारी हैं, तुलसीदास के नरहरियानंद या नरहरिदास हैं, कृष्णदास पयहारी के अनंतानंद हैं, नावादास के अग्रदास हैं, सूरदास के वल्लभाचार्य हैं, नंददास के भी वल्लभाचार्य हैं और आपका हरिव्यास देव के श्रीभट्ट हैं, परशुराम देव के हरिव्यास देव हैं। आचार्य भक्त एवं जन्म स्थान, रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम में, मध्वाचार्य का बेलग्राम दक्षिण भारत में, निम्बार का निम्बापुर बेल्लारी जिला में है, वल्लभाचार्य का चंपारण रायपुर जिला में है, चैतन्य महाप्रभु का नवद्वीप बंगाल में और सूरदास का सीही ब्रज के निकट। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? नावादास ने। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने कहा है? स्मिथ ने। तुलसी की रचना एवं उसमें प्रयुक्त दोहों एवं छंदों की संख्या। अब देखिएगा, देखिए बरवे रामायण में आपके 69 बरवे छंद हैं, पार्वती मंगल में 164 छंद हैं, जानकी मंगल में 216 छंद हैं, दोहाबली में 563 छंद हैं, विनय पत्रिका में 279 छंद हैं, रामलला नवछू में आपके 20 सरोह छंद हैं, कवितावली में 324 छंद हैं, रामाज्ञा प्रश्नावली में 49 दोहों के 7 सर्ग हैं और वैराग्य संदीपनी में 68 छंद हैं। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली। अब चलिए देखते हैं अगला बिंदु। तुलसी ने कलयुग का वर्णन विशेष रूप से किया है कवितावली व मानस के उत्तरकांड में। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह किस ग्रंथ में है? साहित्य लहरी में। सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद श्रृंगार रस का अलंकारों का निरूपण हुआ है? साहित्य लहरी में। पुष्टमार्ग के जहाज कहलाते हैं सूरदास। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्मस्पर्शी स्तरों को पहचान सका या नहीं। यह कथन है आचार्य शुक्ल का। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की है? नामदेव की भक्ति सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की है। अब देखते हैं अगला बिंदु। अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद किस संप्रदाय का वैशिष्ट्य है? वैष्णव। भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य। रामानंद के शिष्यों की संख्या कितनी मानी जाती है? 12। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। कथन है आचार्य शुक्ल का। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह तुलसी के संदर्भ में किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मीराबाई की उपासना किस भाव की थी? माधुर्य भाव की थी। और रीझ अपनी बूझ पर खींच विचार विहीन और ते उपदेश न मानही मोह महोदध मीन। पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां तुलसीदास की हैं। देखिए अगला बिंदु है हमारा, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। सीताराम को युगल सरकार का संबोधन राम भक्ति के किस संप्रदाय के लोग देते हैं? तत्सुखी संप्रदाय। राम भक्ति की तत्सुखी शाखा में किस भाव की उपासना की जाती है? सखी भाव। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की है? दास्य भाव। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो वह उक्त गद्दी के शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बाई, उसे मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। बल्लभ संप्रदाय के कृष्ण भक्त कवियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो आचार्य शुक्ल का है। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राम भक्ति कवि अग्रदास की भक्ति किस भाव की है? माधुर्य भाव की है। तुलसी समन्वय की विराट चेष्टा है। कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। जायसी सूफियों के अद्वैतवाद तक ही नहीं रहे हैं, वेदांत के अद्वैतवाद तक भी पहुंच गए हैं। कथन किसका? आचार्य शुक्ल का। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे किसकी पंक्ति है? तुलसीदास की। भयों बिरह जल कोयलिकारी, डार डार जो कूक पुकारी। पंक्ति है जायसी की। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर किस भाव की भक्ति करते थे? दास्य भाव की। अनुखन माधव माधव सुमे
रयित सुंदर बेली मधाई पंक्ति किसकी है? विद्यापति की। विद्यापति को आदिकाल का कवि किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। केशवदास को भक्तिकाल के अंतर्गत किसने माना है? आचार्य शुक्ल ने। अब देखिए अगला बिंदु है, गेय पदों की जगह कवित्व सभइयों में कृष्ण पर लीला गान करने वाले प्रथम कवि हैं रसखान। शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित स्मार्त संप्रदाय किस प्रकार की उपासना की है? पंचदेव उपासना। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मुख्य कारण है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, किंतु सामाजिक भेदभाव ने हितचिंतकों को चिंतित कर दिया। आलवार संतों का संबंध दक्षिण भारत के किस प्रदेश से है? केरल। नानक दर्शन का सार तत्व किसमें निहित है? जपुजी में। संतों ने नारी के किस रूप की आलोचना की है? कामिनी रूप की। दादू की रचनाओं का प्रामाणिक संकलन दादू दयाल शीर्षक से किसने संपादित किया है? परशुराम चतुर्वेदी। सैद्धांतिक दृष्टि से दादू किससे प्रभावित थे? कबीर से। संत लाल दास की रचनाएं किस संग्रह में संग्रहित हैं? लाल दास की चेतावनी। सूफी प्रेमवाद की विशेषता है परमात्मा को स्त्री एवं स्वयं को पुरुष मानना। पद्मावत में कुल कितने सर्ग हैं या खंड हैं? तो आपके 57। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा। रामानुजाचार्य ने ब्रह्मसूत्र पर कौन सा भाष्य लिखा है? श्री भाष्य। तुलसीदास किस संप्रदाय के प्रभावित थे? तो श्री संप्रदाय से। निम्बार्काचार्य के शिष्य हैं श्रीनिवासाचार्य, श्री औदुंबराचार्य, श्री गौरा मुखाचार्य, श्री लक्ष्मण भट्ट। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। जयदेव कृत गीत गोविंद में कौन सा रस है? बसंत रस है, बसंत रास है। और भागवत में कौन सा रास है? शरद रास है। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद को एक सुदृढ़ आधार किसने दिया? रूप गोस्वामी या जीव गोस्वामी। आचार्य शुक्ल और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विद्यापति को कैसा कवि माना है? शुद्ध श्रृंगारी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि किसे कहा है? भगवद अनुग्रह या कृपा को। भक्ति के 3 मार्ग हैं, मर्यादा मार्ग, प्रवाह मार्ग और पुष्ट मार्ग। किसने माना है? वल्लभाचार्य ने। अब देखते हैं अगला बिंदु हमारा। अगला बिंदु है गोस्वामी विठलनाथ ने के ग्रंथ हैं श्रृंगार रस मंडन, नवरत्न सटीक, विद्वन मंडल, अणुभाष्य का अंतिम 1.5 अध्याय, भक्ति हंस, भक्ति निर्णय, विज्ञप्ति निर्णय ग्रंथ, निबंध प्रकाश टीका और सुबोधनी टिप्पणी, षोडश ग्रंथ टीकाएं इत्यादि। प्रसिद्ध गायक तानसेन को किसका शिष्य कहा गया? स्वामी हरिदास। अष्टाध्यायी कवियों में काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद किसको महत्वपूर्ण माना जाता है? नंददास को। नंददास की प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? रोला छंद में। किस संप्रदाय के मंदिरों में राधा का विग्रह कृष्ण के साथ नहीं होता? राधा वल्लभ संप्रदाय। मीरा ने किस मंदिर में भजन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत किया? रणछोड़ मंदिर द्वारका। रसखान ने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत किससे दीक्षा ली है? विठलनाथ। सर्वप्रथम किस आचार्य ने भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को सम्मान करने की घोषणा की? रामानुज। गीता किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ माना जाता है? भागवत। शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में वैष्णव आचार्यों ने अनेक संप्रदायों की स्थापना की। 3 आचार्यों में सर्वप्रथम स्थान किसका है? नाथ मुनि का। अगला बिंदु देखते हैं। अगला है वैष्णव भक्ति को विविध रूपों में स्थापित करने वाले आचार्यों में रामानुज, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य का युग कब से कब तक माना जाता है? 11वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। महाराष्ट्र में नाथ पंथ के समानांतर महानुभाव संप्रदाय नामक निर्गुणोपासक संप्रदाय की स्थापना किसने की है? चक्रधर ने। संत पुंडलिक ने किस संप्रदाय की स्थापना की है? वारकरी ने। संत काव्य का प्रधान रस कौन सा है? शांत। कबीर का दार्शनिक चिंतन कौन सा? अद्वैतवादी। कबीर की उलटबासियों पर किसका प्रभाव है? सिद्धों एवं नाथों का। कौन सा शासक दादू की बानियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ है? अकबर। अब देखिए सूफी कवियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है? रचना के प्रारंभ में ईश वंदना, पैगंबर की स्तुति एवं शाहे वक्त का प्रशंसा आदि। अब देखिए अगला बिंदु है हमारा, इस्लाम के कट्टर अनुयायियों ने अनहलक में खुदा हूँ कहने पर किस सूफी संत को सूली पर चढ़ा दिया? मंसूर। प्रेमाख्यान सत्यवती कथा के रचयिता ईश्वरदास किस शासक के समकालीन थे? दिल्ली की
बादशाह सिकंदर शाह। रसेश्वर दर्शन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सर्वदर्शन संग्रह। तोई छाड़े अब मैं कित जाऊं, माई बाप सौंपा तुम ठाऊं, पंक्ति किसकी हैं? ईश्वरदास सत्यवती कथा से। सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति क्या है? आचरण, उपासना, सिद्धावस्था और सत्यबोध। अब देखिए अगला हमारा बिंदु है, प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पै चढ़ जो सिर सो चढ़ा। पथ पंथ सूर्य का उठा, अंकुर चोर चढ़े की चढ़ मंसूर, पंक्ति किसकी है? जायसी की। पद्मावत में हीरामन तोते के द्वारा रानी पद्मावती के रूप वर्णन की प्रतिक्रिया स्वरूप राजा रत्नसेन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने की इच्छा को प्रेम न कहकर रूप लोभ की संज्ञा किस प्रसिद्ध आलोचक ने दिया? आचार्य शुक्ल ने। मंजनकृत मधुमालती में विशेष नवीनता क्या है? नायक नायिका के साथ इसमें उपनायक और उपनायिका को भी स्थान मिला है। पद्मावत में सिंगल द्वीप और चित्तौड़ क्रमशः किसके प्रतीक हैं? हृदय और शरीर के। पद्मावत के अनुच्छेदों को कहा गया है खंड, और संपूर्ण भारतीय प्रेमाख्यानों में केवल दो ही ग्रंथ जिनमें इतिहास का सहारा लिया गया है, पद्मावत और चिताई वार्ता। पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? नागमती वियोग खंड। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सर्वप्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्री मद भागवत। अष्टाप के कवियों का कार्य था कीर्तन के द्वारा नाथ मंदिर में आठों पहर प्रभु की सेवा करना। सूरसागर रचना शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार का काव्य है? गेय मुक्तक काव्य। भक्ति के निमित्त विष्णु के स्थान पर कृष्ण का सगुण रूप सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो निम्बार्क ने। अब देखिए जनश्रुति के अनुसार सूरदास ने कितने पदों की रचना की है? तो 1.25 लाख पदों की। सूरसागर की उपलब्ध प्रतियों में कितने पद अब तक प्राप्त हुए हैं? 10,000 लगभग। सूरसागर की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किस नाम से हुआ है? राग कल्पद्रुम, कलकत्ता 1841 ईस्वी में। सूरदास की भक्ति किस भाव की है? वात्सल्य भाव की है। सूरदास ने अपने सूरसागर में कितने भ्रमर गीतों की रचना की है? तो 3। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? 10वें स्कंद। तुलसीदास के किस ग्रंथ में भ्रमर गीत प्रसंग आया है? कृष्ण गीतावली। अच्छा आपका वह कवि कौन था जिसके पद को सुनकर वल्लभाचार्य कई दिन तक बेहोश रहे? परमानंदा। रीतकालीन भ्रमर गीत परंपरा में किस कवि की भ्रमर गीत प्रसंग विशेष उल्लेखनीय है? तो साथियों ये है आपकी बरकतउल्लाह प्रेमी। आधुनिक युग में भ्रमर गीत परंपरा के प्रमुख कवि रत्नाकर उद्धव शतक से है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, पंडित अमृतलाल चतुर्वेदी। तुलसीदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं? 12। तुलसीदास की गुरु परंपरा की सही क्रम है राघवानंद, रामानंद, अनंतानंद, नरहरियानंद, नरहरिदास, तुलसीदास। रूपकों का बादशाह कहलाते हैं तुलसीदास। संत जम्बनाथ के शिष्य थे हावली, पावजी, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास थे स्मार्त वैष्णव। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामचरितमानस के मार्मिक प्रसंग है। अब देखिए अगला बिंदु है जनक। आपका जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वनगमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। धूनि अवरेब कवित सुन जाति, और मीन मनोहर ते बहु भांति, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास। कवि न होई न यही चतुर कहवाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, पंक्ति किसकी है? कबीर। भाखा वध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जई होई, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास। काम ही नार प्यार जिम, पंक्ति किसकी है? तुलसीदास। भाखा बोले न जानही जिनके कुल के दास, और भाखा कवि को मंद मत तेई कुल केशवदास, किसकी है? केशवदास की पंक्ति है। देखिए अगली है, देखें हिंदी रीत का परंपरा का आरंभ किससे होता है? कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम से। रचनाकार व्यक्ति की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास से। आगे अखंड परंपरा चलाने की दृष्टि चिंतामणि से। कीन्हे प्राकृत जन गुणगाना सिर धुन गिरा लाग पछताना, की पंक्ति किसकी? तुलसीदास। दीर्घ दोहा अर्थ के आखिर घोड़े माए, पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। तो रीतकाल और उत्तर मध्यकाल, तो साथियों रीतकाल और उत्तर मध्यकाल इसका अध्ययन हम साथियों अगले वीडियो में करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए,
वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक, उसको आप क्लिक करके वहाँ आप जुड़ सकते हैं। और आपको कोई सुझाव देना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।